अच्छा ऐसी बात है, इधर आ। हमें एक बात बताओ, किस तरह की लड़की से तुम शादी करोगे? ज़ारा चाची के ऐसे। आप जैसे ज़ारा चाची को प्यार करते हो ना, हम भी उस लड़की को करेंगे। कहाँ खो गए? फिर से उदास हो गए ना आप? आपको भी ना चैन नहीं पड़ता। वैसे एक ही इंसान था क्या जहान में? बीते साल इतना कुछ हो गया, फिर भी आप उस कबीर अहमद से प्यार करती हैं। आपका तो मामला मुझे सच में समझ नहीं आता। तुम्हें किसी से प्यार हुआ है? हुआ है प्यार? हुआ है प्यार? नहीं। तो फिर तुम नहीं समझोगी। ओए जप्पी, यहाँ आओ ना। जाओ खेलो उसके साथ। सब क्या हो गया काशा? न जाने किसकी बुरी नजर लग गई हमारे घर को। जब भी कबीर को देखते हैं तो हमारा दिल टूट के रह जाता। कबीर हर तरह से जताने की कोशिश करता है कि वो बहुत खुश है, लेकिन हम उसके दिल का हाल जानते। माँ है हम उसकी। ज़ारा की जुदाई ने हमारे बेटे के चेहरे की रौनक छीन ली है। कहता है कि सादगी से जिएगा, ऐशो आराम नहीं चाहिए उसे, एक ही कमरे में रहेगा। एक साल तो उसके लिए बिताना मुश्किल हो गया, सारी जिंदगी कैसे बिताएगा काशा? समझते हैं अम्मी। ज़ारा कबीर को देखकर ऐसे लगता था जैसे वो लोग कभी जुदा नहीं हो पाएंगे। अगर कल वो हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएगा, उनका रिश्ता टूट जाएगा। ये कैसी कयामत है काशान हमारे घर में? ये कैसी कयामत है? क्या हुआ अम्मी? फिर से ज़ारा कबीर, ज़ारा कबीर। अम्मी 1 साल बीत चुका है, आप समझ क्यों नहीं रही? ज़ारा कबीर का रिश्ता तो तभी खत्म हो गया था ना, जब ज़ारा कबीर की कसम तोड़कर इस घर को लांघकर शरिया बोर्ड गई थी। याद है ना वो दिन? अच्छा ही हुआ कि ज़ारा ने कबीर की बात नहीं मानी। देखिए ना,
उसके जाने के बाद इस घर में कितना सुकून है। हमारी बात मानिए अम्मी, तो जाके कबीर को कहिए कि जिस खुशी का वो इंतजार कर रहा है, उसकी वो खुशी तो इस नोटिस में छुपी है। जो 1 साल के बाद हमें मिला है। भाभी, किस नोटिस की बात कर रही हैं आप? खुद ही पढ़ लो। तुम ये बताओ, उदास क्यों बैठी थी? बेटा, कल तुम्हें लखनऊ जाना है। खुला की तारीख तय हो चुकी है। वाकई कबीर, खुदा की मेहरबानियों का कोई हिसाब नहीं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, कल तुम्हारी आजादी का दिन है। वैसे ज़ारा ने जो भी किया वो बहुत अच्छा किया। कम से कम नोटिस भेजकर खुला की तारीख तो पक्की कर दी ना। वैसे भी वो काजी साहब के सामने खुला की अर्जी तो दे ही चुकी थी, और जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारी रजामंदी से ही तो हो रहा है ना। तुम ही समझाओ, इनको कहिए कि ऐसे मुंह लटका के ना बैठे, शायद तुम्हारी बात मान जाए। अम्मी, पिछले 1 साल में ज़ारा और कबीर के बीच में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। अगर सही वक्त पे हमारी कोई बात सुनता तो कबीर ज़ारा को पहले ही छोड़ देता। सीनत, सही तो कह रहे हैं। पिछले 1 साल में जो कुछ भी हुआ कम से कम वो तो देखने को नहीं बनता ना। इसलिए अम्मी, जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। आप ये आंसू बहाना बंद कीजिए और अपने बेटे की आज़ादी का जश्न मनाइए। इस मसले के बारे में जितनी बातें होनी थी 1 साल में हो चुकी हैं। तुम्हारे अब्बू ने अर्जी भेजी थी और कबीर के मंजूरी के बाद ही तारीख तय हुई है। तो बेटा फिर तुम उदास क्यों हो? देखो ज़ारा, मैं तुम्हारी मामनी हूं ना। तो अपनी सारी दिल की बातें तुम मुझे बता सकती हो। क्या बात है? क्या सोच रही हो? बताओ ना। तुम बोलो कबीर, तुम क्या चाहते हो? जो भी तुम्हारे दिल में है अपनी अम्मी को बताने में तो कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए ना। तुम क्या चाहते हो? अम्मी, इसमें चाहने वाली बात ही क्या है, आप हमें बताइए। ज़ारा ने खुला की अर्जी भेजी ना, हमने ही हाँ की थी। वो हमें कल बुला रही खुला देने के लिए ना। तो कबीर, एक बार और सोच लो। सोच लिया और हम जाएंगे खुला देने के लिए। हाँ, जैसे ये रिश्ता खत्म होगा वो इस रिश्ते से आजाद हो जाएगी। उसे आज़ादी मुबारक हो।
आपका मशवरा बिल्कुल सही है मामी जान। वैसे भी कबीर के साथ इस रिश्ते के पेड़ में जब कोई फल लगना ही नहीं है तो इसे मट्ठा डालकर मार डालना ही सही है। कबीर तक नोटिस पहुंच भी गया होगा, उसने कबूल भी कर लिया होगा। और क्यों? उसे कबूल नहीं करना चाहिए था? करना चाहिए था ना, बिल्कुल कबूल करना चाहिए था। वैसे भी निकाह के कबूल ऐसे लेकर खुला तक उसने हर फैसला हम पर डाला है। इस फैसले ने उसे परेशान किया होगा या उसके कंधों का बोझ हल्का किया होगा, वो तो वही जाने। घर चलते हैं मामी।